हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी और फेसबुक पर। दोस्तों, मैं आज इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। जिसका पहला भौतिक प्रदेश जो है वो है उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालयी पर्वत, और दूसरा प्रदेश है उत्तरी विशाल मैदान या गंगा और यमुना का मैदान। और दोस्तों, तीसरा प्रदेश है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो है दक्कन का पठार या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। और दोस्तों, चौथा जो है वो है भारत का तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और पांचवा जो प्रकार है वो है उत्तर पश्चिमी मैदान या थार का मरुस्थल। तो दोस्तों, देखिएगा आप इस मैप की सहायता से भारत के प्रमुख जो भौतिक विभाग हैं वो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और दोस्तों भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश है वो है आपका उत्तरी विशाल मैदान या गंगा यमुना का मैदान। और दोस्तों, भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पश्चिमी मैदान या थार का मरुस्थल। इसके बाद दोस्तों, भारत का चौथा भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार। और लास्ट जो पांचवा भौतिक प्रदेश है वो है दोस्तों तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इस प्रकार से दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है या इसे हिमालयी प्रदेश भी कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार है वो उत्तरी विशाल मैदान या गंगा यमुना का मैदान। तीसरा जो है उत्तरी पश्चिमी मैदान या थार का मरुस्थल। और चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार या इसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। और दोस्तों, पांचवा जो प्रकार है, जो प्रदेश है वो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो आप इस मैप की सहायता से इसे देख सकते हैं। इसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालयी प्रदेश। और दोस्तों, ये आपको बीच में दिख रहा होगा गंगा यमुना का मैदान, यानी कि भारत का उत्तरी विशाल मैदान है ये, जो कि गंगा यमुना नदी के द्वारा बनाया गया है। और इसके आप दक्षिण में देख रहे होंगे ये है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन का पठार इसे भी कहा जाता है। और ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये आपका है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल इसे देखिएगा आप, थार का मरुस्थल। दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। तो दोस्तों देखिएगा, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालयी प्रदेश। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण इयोसीन काल यानी कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व और प्लीस्टोसीन यानी 10 लाख वर्ष पूर्व के मध्य हुआ था। और यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के टकराने से और थिएटिस सागर के
तैतीस सागर के अवशेष यानी तलछट ऊपर उठने से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखें आप, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण योशीन काल में यानी कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व और प्लेइस्टोसीन काल यानी कि 10 लाख वर्ष पूर्व के मध्य यूरेशिया प्लेट एवं इंडो ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्स के टकराने से तैतीस सागर के तलछट ऊपर उठने से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। हिमालय पर्वतमाला की हम बात करें तो हिमालय पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। और कैसी है दोस्तों? बलित पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे नवीनतम और बलित पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। और दोस्तों ये हिमालय पर्वतमाला नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, J&K से लेकर आपका नमचा बरवा हिमालय पर्वतमाला नंगा पर्वत यानी जम्मू कश्मीर से लेकर नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश AP अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है, जबकि हिमालय पर्वतमाला की चौड़ाई लगभग 400 से 500 किलोमीटर के बीच है। अर्थात हिमालय पर्वतमाला है उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर के बीच में स्थित है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। अर्थात हिमालय की जो पर्वतमाला की जो चौड़ाई है वो तो कितनी है 400 से 500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। दोस्तों यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो ये हिमालय पर्वतमाला लगभग 11 राज्यों में यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आप देखिएगा इसका विस्तार, ये जम्मू कश्मीर आपका जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम राज्य है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा राज्यों में इसका विस्तार है फैला हुआ है। लगभग 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों में इसका विस्तार फैला हुआ है हिमालय पर्वत। उसके बाद देखिएगा हिमालय को 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला उपभाग है वो है महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, या लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों इस प्रकार से हिमालय को
3 उपभागों में बांटा गया है। पहला जिसमें है महान हिमालय या इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, और दूसरा है मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, और तीसरा है शिवालिक हिमालय जिसे युवा पर्वत कहा जाता है, युवा हिमालय कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला उपभाग है महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय या इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है, और इसका दूसरा जो उपभाग है वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा उपभाग जो है जिसका सबसे दक्षिणतम है वो है शिवालिक हिमालय या नवीन हिमालय या युवा हिमालय या इसे पाद हिमालय भी कहा जाता है। तो सबसे पहला दोस्तों हम देखते हैं महान हिमालय को या हिमाद्री हिमालय को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई जो है महान हिमालय की वो 6100 मीटर है, और ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। इस भाग पर महान हिमालय पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इस कारण इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। और दोस्तों महान हिमालय जो उपभाग है ये वनस्पति रहित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी होने के कारण यहाँ पर कोई भी वनस्पति पैदा नहीं होती है, उगती नहीं है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सदाबहानी नदियाँ, मतलब महान हिमालय से जितनी भी नदियाँ बहती हैं भारत की, सदाबहानी जो सदा बहती हैं वो प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु नदी है, गंगा है, सतलज है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, काली नदी है, तीस्ता है। ये सभी नदियाँ दोस्तों, इनका जो उद्गम होता है वो महान हिमालय से ही होता है। बर्फ़ पिघलती है और धीरे धीरे ये गर्मियों में भी हमेशा बहती रहती हैं। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ इसी हिमालय पर स्थित हैं, अर्थात विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो लगभग इसी हिमालय पर स्थित हैं, महान हिमालय पर स्थित हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल हिमालय में यानी कि नेपाल देश में स्थित है, तिब्बत और नेपाल के बीच में स्थित है। और इसके बाद भारत की जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, नंदा देवी है ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है, और मकालू ये भी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद नंबर 2 मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर के लगभग है, और इसमें भारत के प्रमुख हिल स्टेशन स्थित हैं, जैसे कि गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, कुल्लू है, मनाली है, मंसूरी है आदि हिल स्टेशन भारत के इस उपभाग में स्थित हैं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जबकि HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, और उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को प्यार कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस भूभाग में घाटियों को पश्चिम में यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें पश्चिम में दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे कि पश्चिम में देहरादून और पूर्वी भाग में हरिद्वार। दोस्तों देखिए नंबर 3 शिवालिक हिमालय या इसे नवीन हिमालय भी कहा जाता है, इसे युवा हिमालय भी कहा जाता है, और इसे पाद हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे नीचे दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों शिवालिक हिमालय की 900 से 1200 मीटर के बीच में है, और ये हिमालय पर्वतमाला का सबसे नवीन पर्वत है, अर्थात हिमालय पर्वतमाला का सबसे युवा नवीन बलित पर्वतमाला है, इसलिए इसे यौवन पर्वतमाला कहा जाता है, और ये इसके दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसे पाद हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक नदियों द्वारा भूमि का अपर्दन होता है, अर्थात जब यहाँ नदियाँ आती हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, इस कारण जो है यहाँ का जो क्षेत्र है वो कटा फिटा है,
क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा सर्वाधिक क्या होता है, अपर्दन होता है। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए आप, ये जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है यानी हिमालय पर्वतमाला जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसका जो भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अर्थात हमारा जो हिमालय प्रदेश है वो भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों आज हमने भारत के भौतिकों के अंतर्गत केवल आज हमने हिमालय पर्वतमाला यानी कि उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों को आज पढ़ा है। इसके बाद कल हम भारत के उत्तरी विशाल मैदान यानी गंगा यमुना के मैदान को पढ़ेंगे और साथ में हम कल दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन के पठार को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसका दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।